नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विशेषांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आप सभी ने शीर्षक विषय तो पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। वैसे तो ईश्वर को प्रसन्न करने के बहुत से माध्यम हैं, अनेकों अनेकों पद्धतियां हैं, अनेकों अनेकों साधनाएं हैं, लेकिन जब बात आती है महाराज जी के विषय में, तो महाराज जी जैसा सामान्य संत होना इस सृष्टि में बहुत सामान्य बात नहीं है। अनेकों अनेकों अनंत वर्षों के बाद महाराज जी जैसे संत इस धरा पर अवतरित होते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हमें ईश्वर मत कहिए, हमें ईश्वर मत मानिए, मैं तो बहुत ही सामान्य एक व्यक्तित्व का इंसान हूं। ईश्वर को हम नहीं जानते, हम यह जानते हैं कि श्री राम जी के जो नाम है, श्री राम जी का जो नाम है, वही इस पूरी सृष्टि का एक मूल मंत्र है। महाराज जी के ये वाक्य इतने रहस्यमयी और गूढ़ हैं कि यदि आप महाराज जी की इस बात पर अमल करते हैं, महाराज जी की इस बात को मानते हैं, तो आपको इस सृष्टि के सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार की सुविधाएं, एक अच्छा व्यक्तित्व और ना जाने क्या क्या कितनी अनेकों चीजें प्राप्त हो सकती हैं बड़ी सुलभता के साथ में। अब बात आती है कि महाराज जी के ये वचन तो बहुत ही अकथनीय है। इस पर यदि हम प्रकाश डालने की चेष्टा करते हैं तो ना जाने कितने विशेषांक हमें लगेंगे, लेकिन महाराज जी की हम बात पूरी आपको समझा नहीं पाएंगे, इतने गूढ़ रहस्य हैं। अब बात आती है कि महाराज जी को प्रसन्न करने का कौन सा माध्यम है, क्योंकि ईश्वर को प्रसन्न करने के माध्यम तो हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी अपनी जो श्रद्धा है, अपनी अपनी जो भक्ति है, अपने जो विचार हैं, भाव हैं, उनसे हम ईश्वर को प्रसन्न करने का कार्य तो कर ही रहे हैं। लेकिन क्या महाराज जी को भी प्रसन्न करना इतना आसान है? और यदि ये आसान है तो कैसे है, क्या पद्धति होनी चाहिए, महाराज जी का जो आराधना है वो किस प्रकार से हमें करनी चाहिए? देखिए, महाराज जी कहते हैं कि जो महाराज जी का व्यक्तित्व है इतना सामान्य है, इतनी जो उनका रहन सहन है, जो उनकी शैली है जीवन को जीने की, वे इतनी सरल है कि उस सरलता के माध्यम को देखते हुए आप महाराज जी को एक सामान्य संत, एक साधु समझने की जो चेष्टा है वे मन में यदि लेकर आते हैं, तो आपका मस्तिष्क भी, आपकी जो भावनाएं हैं वह भी बहुत ही उत्सुक हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित आप हो जाते हैं कि इतने सरल संत कोई कैसे हो सकते हैं। उसी प्रकार से महाराज जी की आराधना का माध्यम भी है। महाराज जी कहते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है ये बहुत सरल है। यदि अगर हम इस पूरी सृष्टि को रहस्यमयी दृष्टि से देखने का कष्ट करते हैं, चेतना करते हैं, तो यह सृष्टि हमें और भी ज्यादा उलझी हुई दिखती है। महाराज जी कहते हैं सरलता ही जीवन है, इसीलिए महाराज जी ने भी अपने जीवन शैली में सरलता का उपयोग किया है। एक उदाहरण महाराज जी ने स्थापित किया है। तो महाराज जी कहते हैं कि हमें किसी ईश्वर के बारे में ऐसी जानकारी नहीं, हम कोई भी रहस्य नहीं जानते हैं, हम तो यह जानते हैं कि जीवन में राम राम का बहुत महत्व है। तो महाराज जी कहते हैं कि यदि, या आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि महाराज जी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं, महाराज जी की आराधना करना चाहते हैं, तो पहला नियम जीवन में यही होना चाहिए कि राम राम का जाप आपके जीवन में ऐसे शामिल हो जाना चाहिए कि जब भी मुख से आप कुछ कहें तो उससे पहले श्री राम जी का नाम निकले। राम नाम को अपने जीवन में आप इस तरह से स्थापित कर लीजिए, इस तरह से आप जीवन में लेकर आ जाइए कि बस नाम निकले तो सिर्फ राम जी का नाम निकले। इतना महत्व श्री राम जी के नाम का महाराज जी ने बताया है। दूसरा, महाराज जी की आराधना यदि आप करते हैं तो उसके लिए किसी प्रकार के कोई, आप इसको कह लीजिए, किसी प्रकार से कोई विशिष्ट पूजा विधि नहीं है। महाराज जी को आप सामान्य तौर पर जिस प्रकार से आप विधि करते हैं पूजा की, उसी प्रकार से उसी पूजा विधि से आप पूजिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मन में भाव शुद्ध होने चाहिए। आपके शुद्ध भावों से ही आप महाराज जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और यह नियम सभी जितने भी हमारे भक्तजन हैं, जितने भी दर्शकगण हैं, उनको मैं एक बात इंगित कर कहना चाहता हूं कि मन में भाव यदि शुद्ध है तो आप सभी ईश्वर को सभी प्रकार से आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं।
जो विधि आप सामान्य तौर पर ईश्वर के लिए करते हैं, भगवान परमेश्वर के लिए करते हैं, वही विधि का आप इस्तेमाल करके महाराज जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें कोई विशिष्ट कार्य नहीं है। उनकी आराधना में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, मन में शुद्धता होनी चाहिए। महाराज जी के समक्ष आपकी जो है प्रत्येक बात की स्पष्टता होनी चाहिए। जो भी आप कहना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर महाराज जी के समक्ष रख दीजिए। उसके बाद आपका कार्य निश्चित तौर पर हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि भाव शुद्ध होने चाहिए। ऐसी कोई मनौती ना कीजिए जिससे किसी का बुरा हो। ऐसी मनौती कीजिए जिसमें सर्व कल्याण की भावना हो। और जो सर्व कल्याण के विषय में सोचते हैं, ईश्वर स्वयं उनके विषय में सोचते हैं। इसीलिए मैं तो सभी से यह कहना चाहूँगा कि अपनी प्रत्येक प्रार्थना चाहे आप किसी के भी समक्ष रखिए। जिन भी इष्ट देवी देवताओं को आप मानते हैं, महाराज जी को मानते हैं, तो आप यही भाव रखिए कि सर्व कल्याण की भावना होनी चाहिए। जब सर्व कल्याण हो जाएगा तो आपका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। इसीलिए कोई विशिष्ट पूजा विधान नहीं है। बस ये होना चाहिए कि आप सामान्य तौर पर सरल प्रभाव से किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से आप ईश्वर की पूजा करते हैं, अपने इष्ट की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से आप अपनी पूजा विधि विधान कीजिए और मन में शुद्धता का भाव रखिए। भाव ऐसा होना चाहिए कि आपकी बातों में स्पष्टता हो। अपनी स्पष्ट बातों से महाराज जी के समक्ष अपनी सभी बात कह डालिए और उसके बाद निश्चिंत हो जाइए। क्योंकि मन का भार जब तक उतरेगा नहीं, आपका मस्तिष्क शांत नहीं होगा। और यदि मन का भार उतर गया तो ईश्वर पर छोड़ दीजिए, महाराज जी पर छोड़ दीजिए। निश्चित तौर पर पार उतारने वाले वही हैं। जैसे भी करेंगे, जिस भी विधि से करेंगे, जिस प्रकार से करेंगे, पार वही उतारेंगे। और एक बात और, जब श्री राम जी का, श्री हनुमान जी का सानिध्य मिल गया तो इस जीवन में और कुछ नहीं है जो प्राप्त करने योग्य है। ईश्वर के चरण कमलों का आपको आशीष मिल गया, उनकी रज मिल गई, तो आपका जीवन स्वतः ही सफल हो जाएगा और आप प्रसन्नता से उभर जाएंगे। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज का विशेषांक आपको अवश्य पसंद आया होगा। प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिएगा। ऐसे ही विशेषांक में मिलते हैं आपसे किसी अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।